गुरु कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचने रवि करे निकल। श्री गुरु चरणों में वंदना भाव से बारंबार नाम की नौका से किया जिसने भविष्य पार। दाता सतगुरु सम नहीं वस्तु देते अनमोल सतगुरु के उपकार का ना कछु तोल नमो। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमिरे सो बार है गुरु सुमिरे सो पार। हमने अपने आप की प्रभु दे दिया आपको डोर आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। सभी लोग बुलंद आवाज में जय घोष लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नमन वंदन करते हुए मंचासीन पूजनीय बाई जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, हम सभी सज्जन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कली काल में परमपिता परमात्मा की बड़ी ही असीम कृपा है, दया है कि हमको सत्संग की प्राप्ति हो रही है और साधु संतों का संग भी हमें प्राप्त हो रहा है। कहा कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। धन दौलत स्त्री पुत्र कहा कि पापी से भी पापी के घर में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में दो चीजों को दुर्लभ बताया कि संत समागम और हरि की कथा। जिस जीव को जब संतों का संग होता है तो उन्हें सत्य का बोध हो जाता है, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये जीवन उस परमपिता परमात्मा की कृपा है जो हमें ये देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। तो देखिए हमारा जो जीवन है हम इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन कहा कि जो जिस व्यक्ति के मन में आता है उसी प्रकार भगवान को पाने की कोशिश करता है कि शायद व्रत रखूंगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यज्ञ हवन करूंगा अनेक प्रकार के, कहा कि तीर्थों में जा करके मैं भ्रमण करूंगा तो मुझे उस सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही कहा कल भी शिवरात्रि का पर्व था और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही हो रहा है। तो भगवान शिव भी माता पार्वती को समझाते हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजने जगत सब सपना। कि हे उमा मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ, संसार में हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब कैसा है स्वप्न के समान है। जैसे राजा जनक को स्वप्न आया और वह इतने बड़े राजा होते हुए ना धन की कमी ना राज परिवार की कमी, किसी भी धन यश वैभव की कमी नहीं थी,
लेकिन क्या होता है कि जब राजा जनक स्वप्न में देखते हैं कि मैं एक भिखारी बना हूँ और उन्हें इतनी जोर की भूख लगी कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। देखा जैसे जैसे करके थोड़ी सी खिचड़ी की प्राप्ति हुई और उस खिचड़ी को ठंडा करने के लिए एक पत्तल पर रखा और उधर से दूर से दो सांड भागते भागते आए और जो पत्तल में खिचड़ी रखी उस खिचड़ी को मिट्टी में मिला दिया। अब राजा जनक ने देखा भूख जोर से लगी थी और जो भोजन था वह मिट्टी में मिल गया। ये देख करके राजा के नेत्रों से आंसू निकल आए और जो उनका स्वप्न था वह स्वप्न टूट गया। राजा देखते हैं कि मैं तो बहुत बड़े महल में हूँ और मखमली गद्दे पर शयन कर रहा हूँ। आखिर ये जो स्वप्न मैंने देखा ये मैंने क्या देखा कि मैं स्वप्न में एक बहुत बड़ा भिखारी बन गया हूँ और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आखिर सत्य क्या है कि जो स्वप्न में मैं भिखारी बना वह अवस्था मेरी सत्य है या जो मैं राजा बना हूँ ये अवस्था मेरी सत्य है। अब जो राजा जनक का स्वप्न था उन्हें सत्य जानने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए जो हमारे मन में अनेक प्रकार के संशय होते हैं, शंका होती है, तो उन शंकाओं का समाधान संतों के संगत में होता है, सतगुरु की शरण में होता है। तो जो राजा जनक थे वह कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं जाकर के वह कहाँ गए, समय के सच्चे सतगुरु अष्टावक्र जी की शरण में गए और उन्होंने अपना प्रश्न यही रखा कि ये जो स्वप्न देखा वह स्वप्न सत्य है या जो मैं राजा बना हूँ। तो गुरु महाराज जी जो होते हैं वह जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हे राजा ने ना वह सत्य था और ना यह सत्य है। सत्य तो वह है कि जो इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी है। सत्य तो वह है कि जो सत्य तुम्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखा रहा था और जो संसार में तुम रह रहे हो, सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, ना ही ये सत्य है। कहा सत्य तो वह है जो तुम्हारे प्राणों के अंदर निरंतर रमण कर रहा है। तो कहा कि गुरु महाराज जी ने उन्हें वास्तविक बोध कराया और सत्य का बोध कराया। तो कहा कि राजा जनक जो थे वह देह होते हुए विदेह कहलाए। इसलिए गुरु महाराज जी की कृपा है कि हमें संतों का संग मिलता है, हम भी उस सत्य को जानने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, हम इस संसार में क्यों आए और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना सो जाना, बाल बच्चों को जन्म देना, यही तक मनुष्य सीमित रहता है। और जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए भगवान के नाम का सुमरण करता है वही सबसे बड़ा धनवान है। मीराबाई जी ने भी यही कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। देखिए भगवान जो शिव हैं, जो शक्ति हैं, वह उस शिव और शक्ति का जो ज्ञान है वही हमें गुरु महाराज जी कराते हैं। तो समय के अभाव को देखते हुए एक भजन है, सभी लोग ताली के साथ भजन में साथ दें। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। डमरू जो बाजे हाथ में, डमरू जो बाजे हाथ में, नाचे धरती और आकाश की भोले बाबा नाच रहे, नाचे धरती और आकाश की भोले बाबा। ए डमरू जो बाजे हाथ में, डमरू जो बाजे
आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। तो आगे पूजने बाजी सत्संग सुनाएंगे, सत्संग को ध्यान से सुने और अपने जीवन को महान बनाओ।